नए साल की मुबारकबाद मुझे लोगों ने, मैंने कहा किस साल की बात कर रहे हो? हम पे तो एक ही साल चल रहा है, 1947 से लेके आज तक। ज़रूरी मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान नए साल के दौरान भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार नज़र आ रहा है। हुक्मरान माशी तरक्की के ये आप जरा पढ़ें गौर से, वेरी इंपॉर्टेंट। 16 में नवाज शरीफ हुकूमत का LNG मुआहदा एक ऐसा फैसला था जिसने पाकिस्तानी मईशत की चूल्हें हिलाकर रख दी थी। बांग्लादेश और इंडिया को $6 पर गैस मिल रही। इदारे फरोख्त करते करते हालत ये पहुंच गई, शिपिंग कॉर्पोरेशन का इंतजाम भी आज नेशनल लॉजिस्टिक्स से NLC को दे दिया। तमाम इदारे फौज के हवाले करके भी ना दिफा सही ना मईशत सही, बंदूक के जोर पर कोई काम भी नहीं नजर आ रहा। ये बाखुदा बुरी तरह नाकाम। अब ये IMF की मैं बात कर रहा हूँ, उनका कहना है कि इंतजामी खामियों की वजह से गुज़श्ता साल टैक्स हदफ पूरा नहीं हो सका। तरक्की के नए से नए अहदाफ मुकर्रर कर रही है, मगर हम उन मसाइल में उलझे हुए हैं जिन्हें 50 साल पहले हल कर लिया जाना चाहिए था। देखा होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक जो लल्लू पल्लू सारे इशारे देखें, फलाना देखें, मईशत यूं हो रही है, मईशत यूं जा रही है, टेक ऑफ कर रही। What nonsense। नमस्कार दोस्तों एक साल बदल गया, 2025 से 2026 में हम आ गए और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों सारी चीज़ें बदल रही हैं लेकिन नहीं बदल रही है तो पाकिस्तान की किस्मत। वो पिछले साल भी लूटा पिटा कंगाल था और वो इस नए साल में भी लूटा पिटा कंगाल ही है। अब नए साल का पहला दिन है और पाकिस्तान की शिपिंग कॉरपोरेशन बिक चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में हल्ला मच गया है। ये अपनी पूरी मईशत को देख रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या चल रहा है। इनको पता चल रहा है कि 800 करोड़ रुपए जो है इनकी फौज जो है यानी कि इनके जो जर्नैल हैं वो खा चुके हैं इस साल और इनको कुछ नहीं मिला है। तो ये कंडीशन पाकिस्तान की हो गई है। आसिफ मुनीर बहुत तेजी से पाकिस्तान को लूट रहा है और इनके नेता भी इसमें पीछे नहीं है और इनको लगता है कि भाई इनके जो फौजी जनरल है वो पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। एक आम फौजी को पाकिस्तान में तनख्वाह तक नहीं मिल रही, वहीं आसिफ मुनीर और इसके जनरल ने लूट मचा रखी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखा होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक जो लल्लू पल्लू सारे इशारे देखें, फलाना देखें, मईशत यूं हो रही है, मईशत यूं जा रही है, टेक ऑफ कर रही। What nonsense। अब ये IMF की मैं बात कर रहा हूँ, उनका कहना है कि इंतजामी खामियों की वजह से गुज़श्ता साल टैक्स हदफ पूरा नहीं हो सका। FBR को बजट में तयशुदा टारगेट के मुकाबले 1.2 खरब रुपए कम टैक्स मिला। IMF के मुताबिक सेल्स टैक्स और दरामदी टैक्स में सबसे ज्यादा शॉर्टफॉल रहा, 850 अरब रुपए की कमी, बाकी 380 अरब रुपए की कमी इंतजामी मसाइल और कमजोर निफाज इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हुई। यानी 380 अरब रुपए की कमी ये जहालत और इनकॉम्पिटेंस की वजह से हुई। मैं दो लफ्ज इस्तेमाल करता हूं पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में, करप्ट और इनकॉम्पिटेंट। एक ऐसा आदमी जो अपना काम करने के काबिल ही ना हो। नए साल की मुबारकबाद मुझे लोगों ने, मैंने कहा किस साल की बात कर रहे हो? हम पे तो एक ही साल चल रहा है, 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान में एक ही साल चल रहा है। बदहाली का, गुर्बत का, जहालत का, आपस के झगड़ों का, लूटमार का। तो ये क्या नया साल? अब ये जो बात है कि बाकी, मैं कहता हूं बाकी सारी बात आप छोड़ दें, बेशर्मी बेहयाई की बात मत करो। ये जो 25, 26, 27, 28 सब हो गए होंगे, करोड़ पाकिस्तानी जो है कीड़ों की तरह रींग रहे हैं। असल इशारे तो ये है, किसी की भी बक बक बंदा क्या सुनेगा। और जब आप इकोनॉमी में बेहतरी की बात करते हो तो ये बात करना है ही बकवास के मुतराद है। उसकी वजह, अगर जेन्युइनली चीजें इंप्रूव होती हैं, आम आदमी को कोई रिलीफ मिलता है, उसके चेहरे पे आ जाए। पाकिस्तान की फौज के ज़ेली इदारे ने अपने कंट्रोल में ले लिया और ये है जनाब पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन। ये एक और इदारा गया नादरीन। पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन का इंतजाम NLC को सौंपने का फैसला हो गया। ये जो NLC है ये फौज का एक कारोबारी इदारा है
और इसने 30% शेयर्स एनएलसी के खरीद लिए थे। यानी अब हो ये रहा है कि फौज के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले इदारे जो बहुत मुनाफे में जा रहे हैं, जिनका मुनाफा कभी कम नहीं होता क्योंकि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके पास ताकत बहुत है, पॉलिसी वो बनाते हैं, हर चीज को कंट्रोल करते हैं, तो वो इदारे जो फौज के पास हैं, जो बहुत मुनाफे में जा रहे हैं, पहले ही बहुत पैसा बना रहे हैं, वो इदारे आहिस्ता आहिस्ता बाकी इदारों को भी खरीद रहे हैं। थोड़े दिन पहले फौज ने पीआईए को खरीद लिया, अब वो उनके कंट्रोल में है, अमली तौर पे तो फौज के कंट्रोल में ही है, यानी फौजी कंपनी ने खरीदा तो फौज के कंट्रोल में ही जाएगा। और अब जो है वो एक और फौज का जो इदारा है एनएलसी, उसने पाकिस्तान शिपिंग कारपोरेशन को भी खरीद लिया है या ज्यादा शेयर्स ले लिए हैं। अब उसका इंतजाम भी वही संभालेंगे। और यानी आप अंदाजा करेंगे पाकिस्तान के एक इदारे के कारोबारी इदारे आगे जो फर्दर है, यानी एक इदारा ना पाकिस्तान का फौज, उसने आगे अपने इदारे बहुत सारे कारोबारी इदारे बनाए हुए हैं। अब वो जो कारोबारी इदारे हैं वो पाकिस्तान के कौमी इदारों को खरीद रहे हैं। तो ये पाकिस्तान पे नादरीन एक तरह से कब्जा हो रहा है कि फौज के ज़ेरे कंट्रोल जो इदारे हैं वो बाकी इदारों को खरीद रहे हैं। और इसी को शायद मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब तरक्की की उड़ान कहते हैं कि एक एक करके कौम के इदारे एक इदारे के इदारों को आगे बेचे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। ये जिस स्टेज पे इस वक्त मौजूद है ना, इनके नीचे से सारे पिलर खोखले हो गए हैं और ये किसी वक्त भी धड़म से गिर जाएंगे। ये एक हकीकत है जिससे ये भाग नहीं सकते। अब ये तो कहते हैं कि मईशत को हम बेहतर कर लेंगे, लेकिन इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान की मईशत को तारीखी तबाही की तरफ धकेला आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर। पाकिस्तान की मईशत कभी भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज की तारीख में बुरी है। और ये खाली मैं नहीं कह रहा, सारे आदादो शुमार ये कह रहे हैं। आप किसी भी ताजर के पास जाएं वो कहेगा कारोबार चल ही नहीं रहा। सर्दियों की शॉपिंग लोगों ने 70% कम की है। बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख के 2-3 दहाइयों के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सरमायाकारी 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई है। इतनी कम सरमायाकारी पाकिस्तान में कभी नहीं आई जितनी अब आ रही है। पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी पाकिस्तान छोड़ कर नहीं भागे जितनी बड़ी तादाद में अब भाग रहे हैं। डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, बहुत सारे और जो टेक्निकल शोबे उनमें काम करने वाले लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। ये अब हो रहा है। तो एक आप याद रखें कि मईशत को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, गुर्बत इतनी ज्यादा कभी नहीं थी। 45% पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर। अब ये मईशतदारों से कहलवाएंगे कि जनाब, और कहलवा भी रहे हैं कि जनाब आने वाले दिन में चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन होनी नहीं है क्योंकि ये गिरावट की तरफ जा रहे हैं। और अब तक इनका रिकॉर्ड बताता है कि 3 साल पहले आसिम मुनीर ने कहा था कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी। 3 साल उन्होंने गुजार दिए, 4था साल उनका शुरू है और मईशत ठीक नहीं हुई। कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। दुनिया तरक्की के नए से नए अहदाफ मुकर्रर कर रही है, मगर हम उन मसाइल में उलझे हुए हैं जिन्हें 50 साल पहले हल कर लिया जाना चाहिए था। ज़रूरी मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान नए साल के दौरान भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार नज़र आ रहा है। हुक्मरान माशी तरक्की के खोखले दावों में मसरूफ़ हैं, जबकि हकीकत बहुत ही खौफनाक है। फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में नवाज शरीफ हुकूमत का LNG मुआहदा एक ऐसा फ़ैसला था जिसने पाकिस्तानी मईशत की चूल्हें हिला कर रख दी थी। बांग्लादेश और इंडिया को $6 पर गैस मिल रही थी। नाज़रीन, $6 पर गैस मिल रही थी इन दोनों मुल्कों को। हमने $12 पर उसके तवीलुल मुद्दती मुआहदे कर लिए। अब मुल्क में सनती सरगर्मियाँ ना होने के बराबर हैं, मगर IPPs में कैपेसिटी पेमेंट की तरह इस LNG के ये मुआहदे भी मुल्की मईशत पे नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बने हुए हैं, सफ़ेद हाथी बने हुए हैं। मुल्की एक्सपोर्ट की एक झलक भी आपके सामने रख देता हूँ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान की सी फूड एक्सपोर्ट में 60% से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है, यानी जो अब कम होकर $15 करोड़ रह गई हैं। पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन को सी फूड की या मछली, झींगे वगैरह, इसकी एक्सपोर्ट जो थी, जो कभी $40 करोड़ से ज़्यादा हुआ करती थी, वो अब गिर कर $15 करोड़ पे आ गई है। नाज़रीन, मैं ये बातें कोई हवा में नहीं कर रहा, ये हुकूमत के अपने इदारों के अदादो शुमार है। इदारा शुमारियात ने गुज़िश्ता माली साल के नज़रसानी शुदा माशी अदादो शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके